हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 का हम करेंगे सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम भी होगा 8 से 10 मिनट का। आपने इसको तवज्जो से सुनना है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है इंट्रोडक्शन की वीडियो के अंदर, तो आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपके लिए बहुत ईजी और सिंपल हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये डील करता है हमारे माहौल को। अब हमारा माहौल वो है जिसमें हम खुद सरवाइव कर रहे हैं। तो इसमें हम जो कुछ बातें पढ़ेंगे ना, वो सब की सब आप अपनी डेली लाइफ में देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो लफ्ज लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, आपने कभी इस लफ्ज को देखा है? इन दो वर्ड्स को आपने कभी देखा है? आपका जवाब होगा जी हाँ सर, हमने बिल्कुल देखा है। और कहाँ देखा है? कि हमने इस बुक का जहां बिल्कुल स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, वहां पर एक टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर एक ब्रांच थी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। वहां पर आपने याद की होगी इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में पढ़ा होगा कि इसके अंदर हम क्या कुछ डील करते हैं। उम्मीद है सब बच्चों को वो याद होगा। अगर ना भी याद हुआ तो कोई मसला नहीं है, अभी आगे चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो फिर आपको वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डिफाइन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, अगर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूं ना अपने अल्फाज में, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मैं इंट्रोडक्शन आपको कुछ इस तरह दूंगा। देखिए, इन्वायरमेंटल निकला है इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट कहते हैं हमारे इर्द गिर्द का माहौल जिसमें हम लोग रह रहे हैं। और केमिस्ट्री इसी माहौल के अंदर होने वाले जो जो केमिकल रिएक्शंस हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे कोई भी इंपैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उन सब को हम डील करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। अब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिस तरह हम इंसान हो गए, या फिर जानवर हो गए, या फिर प्लांट्स हो गए, या फिर बर्ड्स हो गई, कि जितने भी चीजों के मैंने नाम लिए हैं या जितने भी मैंने मखलूकात के नाम लिए हैं, वो सब कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट को अच्छा करने में भी और बुरा करने में भी। ये एक लंबी बहस है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे माहौल में कौन कौन रह रहा है, और जो रह रहा है अपना रोल क्या प्ले कर रहा है। क्या वो अच्छा रोल प्ले कर रहा है हमारे एनवायरमेंट के लिए, या फिर वो बुरा रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद हमने देखना है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम एक सबसे अहम मसला डिस्कस करते हैं, और वो क्या है? एनवायरमेंट के अंदर मौजूद पोलूटेंट्स। पोलूटेंट्स वो गंदी चीजें हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रही हैं। अच्छा, किस तरह खराब कर रही हैं? हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं? हवा पानी हमारी बेसिक नीड है, बिल्कुल ऐसी है। अब कुछ हवा में गैसेस ऐसी हैं जो कि हवा हमारी हवा को जिससे जिससे हमने सांस लेना है उसको गंदा कर रही हैं, जिससे हमारी इंसानियत की जिंदगी, हम इंसानों की जिंदगी, जानवरों की जिंदगी, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई बुरा असर पड़ रहा है। इसी तरह एक बहुत अहम चीज है पानी। अगर पोलूटेंट्स पानी के अंदर शामिल हो जाएं तो वो फिर हमारे पानी को भी गंदा करेंगे। तो वो जितनी भी मखलूकात अल्लाह की वो पानी पिएंगी, तो उनको भी कोई ना कोई बुरा असर उनकी बॉडी में होगा अगर वो पानी गंदा हुआ। तो हमने मेन डिस्कशन इस पे यही करनी है कि हमारा एनवायरनमेंट होता गया, पहली चीज तो ये। नंबर टू, कि एनवायरनमेंट के अंदर पोलूटेंट्स जो शामिल हो जाते हैं, जहरीले मादे, वो हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह गंदा कर रहे हैं। नंबर थ्री, हमने इनसे किस तरह लड़ना है और इनको किस तरह अपने अर्थ से भगाना है ताकि हमारी जमीन फिर से हरी भरी और खुशहाल हो जाए। ये था वो इंट्रोडक्शन जो मेरे दिल की आवाज थी, जो मैं समझता हूँ एनवायरनमेंट के बारे में। अब हम वो इंट्रोडक्शन भी लेंगे जो हमारे बुक वालों ने हमें दिया है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ है, 3-4 पैराग्राफ्स बने हुए हैं, उनको एक करके रीड करते जाएंगे, और फिर थोड़ी बहुत बातें अपने वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको याद करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन के अंदर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने पहले ही याद की हुई है। आपने जस्ट को सुनना है और सुन के खुद से सोचना है कि एनवायरमेंट होता क्या है। ठीक है, जो बातें मैंने बताई उनको बस ज़हन में बिठा लेना है, फिर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में बताता रहूंगा कि क्या याद करना है। अब मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखी हुई है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इस पे इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। ये डील करती है केमिकल्स को और पोल्यूटेंट्स को जो कि मौजूद है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। अब ये इन केमिकल्स का और इन पोल्यूटेंट्स का एडवर्स इफेक्ट, बुरे असरात लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या हो रहे हैं उनको भी डिस्कस करती है ये। अगला पैराग्राफ हमसे कहता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंट के बारे में तालीम हासिल करना ना हर किसी पर ना लाजमी है,
क्योंकि आप जब तक अपने माहौल को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो आप इसमें सरवाइव कैसे करेंगे। इसलिए इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना सबके लिए जरूरी है, खास तौर पे बच्चों के लिए। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स, बच्चे वो स्टूडेंट्स जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम सबसे पहले आपको ये सिखाती है कि आपके बेसिक एथिक्स क्या होंगे। और बेसिक एथिक्स के अंदर ही ना यही चीज आती है कि आपने अपने माहौल को किस तरह साफ सुथरा रखना है। तो वो फिर यही हमें कहना चाह रहा है कि ये जो है ना, हर किसी को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमने अपने इन्वायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। अच्छा जी, आगे डिस्कस करते हैं। अब ना 1700 से लेकर ना 1800 तक, ये सेंचुरीज की बात करूं, अभी 21st सेंचुरी चल रही है ना, 2025। तो ये मैं बात कर रहा हूं आज से कोई तकरीबन 300 से ऑलमोस्ट 300 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त से ना ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, जो कि बरतानिया है, उस टाइम की सुपर पावर थी जो, उसमें एक इनकलाब आया जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ ये कि नई से नई मशीन्स बनना शुरू हो गई। अब इंसानों के करने वाले काम मशीन्स ने करना शुरू हो गए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, इंसानों पर से बोझ कम हुआ और मशीन्स वो काम करना शुरू हो गई। तो इंसानों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मशीन वही काम स्मार्टली करती है और प्रोडक्टिविटी भी उसकी मैक्सिमम होती है। लेकिन उसका ना एक बुरा असर भी हुआ। अब बुरा असर ये हुआ कि मशीन्स चलने के लिए ना हमें कोई ना कोई ईंधन की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है। अब वो फ्यूल कहां से आएगा? वो फ्यूल आएगा फॉसिल फ्यूल से। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो दरख्त थे, जो जानवर थे, जो इंसानों की कोई भी टाइप इंसानों की उस टाइम थी जब, तो जब वो मरे हैं तो उनकी हड्डियां ना डिकम्पोज हुई हैं, उनकी बॉडीज डिकम्पोज हुई है, इट मीन्स कि बैक्टीरिया ने इनको खाया। अब ये प्रोसेस डिकम्पोजिशन का चलता गया हजारों लाखों सालों तक। तो फिर वही जो चीजें हैं ना, वही इंसानियत की, जानवरों की, दरख्तों की बकाया जात, वो कन्वर्ट हो गई मुख्तलिफ चीजों के अंदर, जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। गैस से भी आप वाकिफ होंगे, पता होगा। कोयले से भी आप वाकिफ होंगे। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोल हो गया और डीजल हो गया, हाइड्रोक्टेन हो गया, इन सब चीजों से भी आप वाकिफ हो गए। तो वो सब कुछ कन्वर्ट हो गया इन फॉसिल फ्यूल्स। अब जितने भी वो चीजें थी ना मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो जो मरी थी, वो डिकम्पोज हो गए, कन्वर्ट हो गई इन चीजों पर। अब ये केमिकल एनर्जी का ना एक बहुत बड़ा सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स। तो इनकी हेल्प से, इनकी मदद से वो मशीनें चलना शुरू हुई जिन्होंने जिन्होंने दुनिया में प्रोडक्टिविटी को बहुत आगे बढ़ाया। ठीक हो गई बात, प्रोडक्टिविटी तो अच्छी हो गई, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से एक बुरा असर ये हुआ, हमारा माहौल जो है उसके अंदर पोल्यूशन का इजाफा होना शुरू हो गया। अब पोल्यूशन कैसी होती है? बहुत सिंपल है, आपने देखा होगा कि कोई भी इंडस्ट्री चल रही होती है तो उसके चिमनी में से ना धुआं निकल रहा होता है। ठीक है, मशीन चलेगी तो मशीन बाय प्रोडक्ट में कोई ना कोई धुआं निकालेगी ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने गाड़ी या मोटरसाइकिल तो देखी होगी, उसके सिलेंसर में से धुआं निकल रहा होता है। अब ये धुआं क्यों निकल रहा होता है? ये इसलिए निकल रहा होता है कि हमने गाड़ी में डलवाया होता है पेट्रोल, और जब उस पेट्रोल जो कि केमिकल एनर्जी है, जब उससे हमारा इंजन चलता है तो फिर वो फ्यूल जो है, वो पेट्रोल जो है, वो बर्न होता है। बर्न होने के बाद उसके अंदर से निकलता है धुआं। तो वो जो धुआं है ना, वो सब कुछ क्या है? वो पोल्यूटेंट्स हैं। उसके अंदर पोल्यूटेंट्स है, वो कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं वो डिस्कस करूंगा मैं आगे जाके, जो हमारे माहौल को कर रहे हैं खराब। खास तौर पर खास तौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे कि बड़े शहर होगा, लाहौर कराची टाइप शहर, जहां पर बहुत पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, बाइक्स चलती हैं, बसेस चलती हैं, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं जो फॉसिल फ्यूल्स बहुत बर्न करती हैं। इस तरह के शहरों में सांस लेना अब एक बहुत ही दुश्वारी का काम हो गया। सांस तो हर कोई ले लेता है, लेकिन अब जब सांस ले लेंगे ना, तो साथ में हमारे जो हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं, उस सांस में पोल्यूटेंट्स हमारी बॉडी के अंदर भी शामिल हो रहे हैं। तो ये था जी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम चलते हैं एक अगले पैराग्राफ की तरफ, जो कि, जी बिल्कुल, जो कि हमारा आखिरी पैराग्राफ है। अब ये तो हो गया भाई हवा का गंदा होना। इसी तरह हवा के साथ साथ कुछ और चीजें भी गंदी हो रही हैं, जो कि हमारी बेसिक नीड है। हवा तो हमारी बेसिक नीड थी ना सांस लेने के लिए, एक और बेसिक नीड भी है हमारी। वो क्या है? वो है पानी। अब पानी भी तो गंदा हो रहा है। अब पानी किस तरह गंदा हो रहा है कि ज्यादा एक्सेसिव यूज, ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, क्या, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आपने सुना होगा, यूरिया फर्टिलाइजर सुना होगा, डीएपी सुना होगा। इस तरह आपने अक्सर जगहों पे नाम तो सुने ही होंगे। ये वो खादें होती हैं जो कि हम अपने पौधों को देते हैं ताकि वो अच्छी तरह ग्रो कर सकें, पौधों को, फसलों को।
इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स ये वो दवाइयां होती हैं जो कि हम अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इससे अपनी फसलों को किसी भी कीड़े मकोड़ों से बचा सकें। ठीक है, हमारे जो कीड़े मकोड़े ना वो फसलों को बर्बाद ना करें। इनका एक्सेसिव यूज भी ना एग्रीकल्चर में, ज़राअत के अंदर, ये भी हार्मफुल साबित हुआ। किसके लिए? एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। अच्छा, वो किस तरह? अब इसने इन्होंने ना किया ये कि जब एक्सेसिव यूज करेंगे ना हम उसके अंदर फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को अपने क्रॉप्स के अंदर, अपनी फसलों के अंदर, अगर हम इनका इस्तेमाल ज्यादा कर लेंगे, और फिर आपको पता है कि हर फसल को पानी भी तो चाहिए होता है, जब हम उनको पानी डालेंगे तो फिर यही जो दवाइयां होंगी ना वो पानी में मिक्स होंगी और वही पानी बहता बहता लेक्स, रिवर्स वगैरह में जाके शामिल हो जाएगा। अब आपको पता है कि रिवर और लेक्स का जो पानी होता है वो इंसानियत के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल भी होता है। बिल्कुल ठीक है, ये सब हम इंसान इस्तेमाल करते हैं वो पानी पीने के लिए। तो क्या ख्याल है, ये जहरीली दवाइयां जब हमारे पानी में शामिल होंगी और उसको हम पी लेंगे तो क्या हमारी बॉडी पे अच्छा असर पड़ेगा? हरगिज नहीं, बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो वो कहता है द सिचुएशन इज टर्निंग सीरियस फॉर एवरी पासिंग डे, हर गुजरते दिन के साथ ये परेशानी बढ़ती ही जा रही है। एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स टू द एटमॉस्फेयर। और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इस तरह का जो पोल्यूटेंट है, इस तरह के जो जहरीले मादे हैं, उनको इन्वायरमेंट में शामिल होने से बचाना ही हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। तो जी अब हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि ये पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं और ये क्या क्या बुरे असरात मुरतब करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल के ऊपर, और इनसे हम किस तरह बच भी सकते हैं। ये सब कुछ भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपने वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए हैं ना, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन आप खोलेंगे। पता है डिस्क्रिप्शन कैसे खोलते हैं? फोन में बटन दबाएं आप, जहां पर टाइटल लिखा हुआ है मेरी वीडियो का, तो नीचे आपको पूरा जो है ना एक खुला नजर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहां पर ना टॉप पर ही आपको लिंक शो हो रहा होगा जिसमें क्लास 9 केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट का लिंक है। उसमें कंप्लीट बुक के लेक्चर्स हैं, फुल बुक के, कुछ चीज हमने नहीं छोड़ी, सब कुछ उसके अंदर हमने कवर किया है। तो आप जाके कोई भी लेक्चर आपने लेना हो तो वहां पर जाके आप ले सकते हैं। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।